नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है वो आपकी बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक है एनसीईआरटी और आरबीएसई की। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनने वाले हैं और जो प्रश्न बनने की जो संभावनाएँ होने वाली है वो इन्हीं पुस्तकों से होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेन जो प्रमाणिक पुस्तक है आपका 0 लेवल होता है, आपका जो फर्स्ट क्लास की जो क्लासेज जहाँ से आप सीखते हैं, और यही पुस्तकें जो हैं वो उनकी इन्हीं पुस्तकों से के साथ ही आपके जीवन की शुरुआत होती है। तो आप मान के चलिए कि ये प्रश्नोत्तरी जो है वो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध साबित होने वाली है, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेशन को हम जो है वो शुरू करते हैं। कक्षा 9 की पुस्तक रहने वाली है जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो है वो प्रमाणिक पुस्तक है। ठीक है, इसके बारे में अध्याय वाइज तरीके से बात कर रहे थे। आज बात करेंगे चौथा अध्याय जिसका नाम आता है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए, तो उनके बारे में जो भी प्रश्न हैं उनको हम जो है वो तरीके से सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं वो यहाँ से जो है वो बनने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ठीक है, इसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप में जो है वो अधीन किया गया था? तो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। ठीक है, इन तीनों नामों को जो है वो आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, इनसे प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा आपसे। फिर प्रश्न आता है कि मेर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मेर विद्रोह जो है वो 1818 में ही शुरू होता है। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो अपने भाई साहब हो जाएंगे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ही इसके पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। किसके? अपने उदयपुर के। भील विद्रोह के समय की बात है। फिर प्रश्न आता है कि गोविंद गिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो बेड़सा गांव डूंगरपुर के थे। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो अपना एरिया आता है ना, उसमें डूंगरपुर जो है उसमें बेड़सा गांव था, वहाँ के गोविंद गिरी जी थे। ठीक है, इनके द्वारा आंदोलन में जो है वो बहुत बड़ा योगदान निभाया जाता है गोविंद गिरी में। गोविंद गिरी किस जाति के थे? तो गोविंद गिरी जो है वो बंजारा जाति से थे दोस्तों। ठीक है, तो बेड़सा गांव डूंगरपुर के बंजारा जाति के थे गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु की यदि बात की जाए तो साधु राजगिरी का नाम आता है। साधु राजगिरी जो थे वो आध्यात्मिक गुरु थे किसके? गोविंद गिरी जी के। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो गोविंद गिरी से के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें यदि आंदोलन के अंतर्गत, जनजातियों में आंदोलन की बात करें उसके अंतर्गत, तो गोविंद गिरी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, गोविंद गिरी के बारे में नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की थी? तो वो पंथ होता है दोस्तों कौन सा? भगत पंथ। ठीक है, भगत पंथ जो है इसकी स्थापना करते हैं कौन? गोविंद गिरी। ठीक है, गोविंद गिरी जो है वो भगत पंथ की स्थापना करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। और भीलों में जो है वो सामाजिक सुधार को अच्छा करने के लिए, उस पर्पज़ को अच्छा करने के लिए स्थापना की जाती है भगत पंथ की। फिर 8वां प्रश्न आता है कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान है? तो वो हो जाएगा अपने बेड़सा गांव डूंगरपुर। ठीक है, गोविंद गिरी की गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था, क्योंकि इनका जन्म ही यहीं हुआ था। ठीक है, मूल निवासी यही के थे बेड़सा गांव के। तो बेड़सा गांव जो डूंगरपुर में अपना पड़ता है, वहीं पर जो गतिविधियां होती है गोविंद गिरी की जी, उनकी केंद्र सरकार जो चलाते थे ये खुद की, वो यहीं पर चलाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है इसी कड़ी में कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो मानगढ़ पहाड़ी पर किया था दोस्तों। ठीक है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों पर मुकाबला किया? तो वो था मानगढ़ पहाड़ी। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय जो है वो व्यतीत किया था? तो जालोद गांव जो था वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय जो है वो दिया था। ठीक है, तो गांव कौन सा था? जालोद गांव दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जनजातियों से हमने आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न बने थे उनके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। ये पीडीएफ जो है वो 355 पेज की पीडीएफ है। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है इसके स्टडी एकेडमी के नाम से, तो जाइए इंस्टॉल कीजिएगा। और उसमें या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स वाले सेक्शन में आपको ये पीडीएफ जो है वो दिख जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा
और यदि आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकलवा करके भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बारे में बात की, राजस्थान के जनजातियों के आंदोलन के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और रह गए हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।